जिस तरह की व्यवस्था मैं प्रयास कर रहा हूँ देने का, वो है स्वयं सोचने की। हम लोगों को मतलब बहुत सारे भैया लोग से जान पहचान था जो बहुत अभी अच्छा कर रहा है। इंफॉर्मेशन गैदर करके एजुकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस नहीं है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की व्यवस्था है। को पता था कि हमको यहाँ आना है क्योंकि मेरे भैया जो हैं उनको पता था कि ये इंस्टीट्यूट वो भी यहीं से पढ़े हैं, उनका भी आईआईटी हुआ था। तो 10th में तो मोबाइल चलाते थे, सब चलाता, लेकिन फिर यहाँ आए तो मोबाइल एकदम नहीं चलाना था, मोबाइल तो था ही। बस हम लोग पहले कर लेते हैं, जब उनमें देख लेते हैं कि है इनमें, तो उनको रखते हैं 2 साल तक, मोबाइल से अलग रख देते हैं। जब भी शिक्षा की चर्चा होती है तो बिहार की चर्चा उसमें होती है। हालांकि बिहार कई मायनों में अब पीछे चल रहा है, लेकिन पूर्व डीजीपी, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर हमारे साथ हैं और सुपर 30 वो चलाते हैं। उनके मार्गदर्शन में सुपर 30 चलता है और इस बार का जो रिजल्ट आया है काफ़ी खास है। 20 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। ये कैसे हुआ है मुमकिन, हम बात करेंगे सीधे सीधे। सर, ये बड़ी सफलता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि बिहार में प्रॉपर व्यवस्था नहीं है एजुकेशन को लेकर के। सरकार तमाम व्यवस्था करती है, लेकिन आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके की काम चल रहा है, गरीब बच्चों को ढूंढ के लाना और फिर उनको तैयारी कराना। बात सही है। जिस तरह की व्यवस्था मैं प्रयास कर रहा हूँ देने का, वो है स्वयं सोचने की। आप क्यों पर अगर नहीं सोचेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। क्या सोचेंगे या फैक्ट्स जानेंगे ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं होगा। ये बच्चों से बात कीजिएगा आप, तो वो बताएंगे कि हमारे यहाँ क्यों पर बात होती है, ऐसा ही है तो क्यों है। और ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। इंफॉर्मेशन गैदर करके एजुकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस नहीं है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की व्यवस्था है। बच्चों को आप लाते हैं, इनका टेस्ट करते होंगे। बिल्कुल, बिना टेस्ट के नहीं लेते हैं। जिससे इनकी व्यवस्था जो करते हैं आप, 20 में से 20 बच्चे क्वालिफाई कर गए, आखिर में कुछ तो इनके अंदर क्षमता होगी इनके निखारने की, कुछ तो आप। वो टेस्ट हम लोग पहले कर लेते हैं, जब उनमें देख लेते हैं कि है इनमें, तो उनको रखते हैं 2 साल तक, मोबाइल से अलग रख देते हैं और उनको प्रैक्टिस कराते हैं, डिस्कस करते हैं। वो आप डिटेल्स बच्चों से भी बात कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सुपर 30 नाम है, 30 ही बच्चे एडमिशन होते हैं। अगर कभी नंबर एक बराबर आ जाते हैं बच्चों को टेस्ट में आपके, तो क्या अलग से उनको फिर 30 ढूंढने से भी जनाब नहीं मिलता है। 30 से ढूंढने से भी नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा? जिस व्यवस्था में ये लोग पढ़ते हैं उसमें फॉर्मूला रटाया जाता है। फॉर्मूला रट करके तो आईआईटी नहीं होना है। जब मेरे पास आते हैं तो उन फॉर्मूला आया कहाँ से, यही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं, इस पर जब सोचते हैं तो निखार आ जाता है। बच्चों के लिए फीस उसकी कुछ व्यवस्था अलग से होती है कि सामान्य एक तरीके से? सुपर 30 में नहीं है, सुपर 30 में कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं। आपने सुना किस तरीके से बिहार के पूर्व डीजीपी हैं अभयानंद सर ने साफ साफ कहा कि बच्चों के लिए हर प्रॉपर चीज़ की व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने ये कहा कि ढूंढने से भी 30 बच्चे नहीं मिलते, क्योंकि आज का जो जनरेशन एक तरीके से कहे कि जो इलेक्ट्रॉनिक दौर चल रहा है, इसमें मोबाइल कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं एक आपदा भी मान सकते हैं। एक अच्छा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपदा भी इसको मान सकते हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिर में उनको टेस्ट कैसे लिया जाता है, आखिर में कहाँ से आते हैं, किन किन व्यवस्थाओं का और किन हालात से गुजर करके वो एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। हाँ, मैंने 2 साल तक सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई किया, 11th और 12th में। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर जहानाबाद में हुआ। पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। तो विश्वास था पिताजी को कि सर के पास जाएंगे तो? हाँ, उनके विश्वास के कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आपने चूज किया इसके अलावा कहीं?
नहीं सर, हम लोगों को मतलब बहुत सारे भैया लोग से जान पहचान था जो बहुत अभी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके थ्रू ही मुझे अभयानंद सुपर 30 के बारे में पता चला था। तो मेरा बहुत पहले से डिसाइडेड था कि मुझे यहीं पे आना है। क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। आप कहाँ से? जहानाबाद। नाम? प्रवृत्ति कुमारी। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे सर के बारे में? 2 साल। 2 साल आपने भी तैयारी की? 11-12 था, 2 साल। कितना नंबर आपका? 96.75। 6.7। कहाँ एडमिशन अभी हुआ? क्लियर का एडमिशन कहाँ? अभी तो नहीं, अभी एडवांस की तैयारी करना है। आप कहाँ से? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से। क्या नाम? प्रतिथि रंजन। कितना नंबर आपका? 95.99। 95.99। 99। कितने दिन से आप तैयारी करें? 2 साल से। 2 साल से। क्या नाम हुआ? स्तुति प्रिया। घर कहाँ? औरंगाबाद। नंबर कितना है? 95.7। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पटना ही डिस्ट्रिक्ट में सोनमई घर है। सुनवाई घर है। सर के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, सर के मार्गदर्शन में 2 साल तैयारी किए हैं। 2 साल तैयारी की। नंबर कितना है आपका? मेरा 99.4 आया है। ऐसा क्या आपको दिखा कि आप सुपर 30 अभयानंद सुपर 30 में ही आए, दूसरे को इंस्टीट्यूट में नहीं गए? ऐसा क्या आपको? वैसे तो हमको पता था कि हमको यहाँ आना है, क्योंकि मेरे भैया जो हैं उनको पता था कि ये इंस्टीट्यूट वो भी यहीं से पढ़े हैं, उनका भी आईआईटी हुआ था। तो इसीलिए बोले कि तुमको भी ट्राई करना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। प्रोसेस क्या होता है यहाँ आने का? प्रोसेस यहाँ का होता है कि 3 स्टेप्स में एग्ज़ाम होता है। पहला स्टेप्स में होता है जो कि पूरा ऑल ओवर बिहार होता है शायद, और झारखंड में भी अब शायद होता है। तो उसमें पहले उस पहला स्टेप को क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद एक स्टेप अप एग्ज़ाम होता है। उसके बाद स्टेप अप के बाद एक थर्ड फिर एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है। इंटरव्यू देने के बाद ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सर ने बोला एक बात कि 30 बच्चे नहीं मिलते हैं, क्या टॉप रहता है जो आप? हाँ, 30 बच्चे तो मतलब वैसे कि यहाँ पे टेस्ट जो होता है हार्ड होता है? टेस्ट हार्ड भी होता है, उससे और दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता है कि पूरा मोबाइल फ्री इन्वायरमेंट है, तो मोबाइल के बिना बहुत सारे बच्चे रह नहीं पाते हैं। तो आधा 2 4 5 6 10 भी जैसा भी है छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम मयंक मॉर्गन है। आप कहाँ से? हम मुंगेर से। मुंगेर से रहने। पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी नॉर्मल जॉब करते रेलवे में। नॉर्मल जॉब करते हैं। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ एडवर्टीज़मेंट में ही पापा देखे थे, फिर वो हमको बताया कि यहाँ पे ट्राई करने, तो किए, तो फिर हो गया मेरा। नंबर कितना आपका? मेरा 99.35% है। जो टेस्ट होता है, पहले तो मोबाइल चलाते होंगे, हाँ। 10th में होंगे, उसके पहले मोबाइल चलाते होंगे। अब जब यहाँ आए होंगे तो कैसे अपने आप को? पहले तो 10th में तो मोबाइल चलाते थे, सब चलाता, लेकिन फिर यहाँ आए तो मोबाइल एकदम नहीं चलाना था, मोबाइल तो था ही नहीं। तो पहले तो बहुत दिक्कत होता था, 1 महीना तक दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गया था। सर लोग भी मदद किए आदत छुड़वाने में, तो फिर धीरे धीरे आदत हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितना नंबर आपका? 99.35।